आणि सकाळचे 5:30 वाजता आहेत आणि आजचा दिवस सुरू होतो आहे. हे इथलं मंदिर आहे आणि छोटासा आश्रम. नर्मदे हर. छानपैकी पोहे बनत आहेत आणि आवाज ऐका कोकिळेचा. आणि काल मी जागृहस्थांकडे थांबलेली, तर असं कळालं की त्यांचा जो मुलगा आहे तो मी जिथे मुंबईत माझी जी बिल्डिंग आहे त्याच्या बाजूलाच राहतो. म्हटलं यार जग किती लहान आहे. आणि हो आता थोड्या वेळातच निघायचं आहे. पोहे बनतायत. पोहे खायचं आणि मग चालायचं नर्मदे हर. वा किती छान वाटतंय. शेतातून रस्ता सुरू झालाय. चलो नर्मदे हर. परनंतरचा प्रवास सुरू होतोय. या आश्रमात छान खिचडी भात बनवला आणि खाल्लं आम्ही. चलो नर्मदे हर. आज बहुतेक बारगीला पोचणार संध्याकाळपर्यंत आणि तिथेच थांबायचं आश्रमात. नर्मदे हर. आजचा स्टे या घरी आहे. और ये बैगवती है। अब रही एक बात, ये दो देवियां बैठी हैं, तो यदि योग दृष्टि से देखो, ज्ञान दृष्टि से, तो जे ही नर्मदा हैं, जे ही सीता हैं, जे ही राधा हैं, जे ही पार्वती हैं, जे ही खेरमाई हैं, जे ही काली हैं और जे ही दुर्गा हैं. यही सृष्टि की रचयिता है. इन्हीं ने ब्रह्मा को भस्म किया, इन्हीं ने विष्णु को भस्म किया, इनसे ही तीसरा नेत्र भगवान शिव ने प्राप्त किया. इन्हीं ने अनसुईया रूप धारण करके तीनों देवताओं को 6-6 महीना का ललना भी बना दिया. ये वही हैं और इन्हीं से आपका हमारा भी जन्म है. ये सृष्टि की रचयिता है. इस धुनी पर तो नर्मदा जी कहती है पहली परिक्रमा 51 साल 3 महीना 13 दिन में होएगी. मार्कंडे ऋषि बोले आपकी परिक्रमा कौन करेगा पहली परिक्रमा? तो बोले पहली परिक्रमा जे करेंगे. वहाँ मार्कंडे ऋषि बैठे थे. मार्कंडे ऋषि को इशारा किया नर्मदा जी ने कि पहली परिक्रमा जे करेंगे. तो उनने कहा कितने दिन में होएगी पहली परिक्रमा? बोले 51 साल 3 महीना 13 दिन में होएगी पहली परिक्रमा. नर्मदा जी बोली. तो मार्कंडे ऋषि बोले माता मेरी उम्र तो कुल 12 वर्ष की है, मैं आपकी परिक्रमा कैसे कर सकता हूँ? बोले नहीं, परिक्रमा आपको ही करना पड़ेगी. आपको हम अभय वरदान देते हैं कि जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे जब तक आप भी रहोगे. नर्मदा जी ने वरदान दे दिया, अभय वरदान मार्कंडे ऋषि को. तो मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि माता आपकी पहली परिक्रमा का हम विधान नहीं जानते, आप बताने की कृपा करें. नर्मदा जी बोली कि नर्मदा जी की परिक्रमा ओंकारेश्वर से अमरकंटक तक दोनों तटों की, उत्तर तट और दक्षिण तट की परिक्रमा 4,500 किलोमीटर है. लेकिन दोनों तटों में नदियां भी ज्वाइंट हैं. नर्मदा जी में मिली है नदी नहीं. तो बोले वो नदियों की भी परिक्रमा करना पड़ेगी. नर्मदा तो बीच में रहेगी. जहाँ से नदी निकली है चाहे 1 किलोमीटर लंबी हो चाहे 5,000 किलोमीटर लंबी हो, वो नदी के उद्गम से परिक्रमा करना पड़ेगी दोनों तटों की. इसलिए 51 साल 3 महीना 13 दिन लगेगा. ये मार्कंडे पुराण में लिखा है. जिसको भरोसा नहीं है तो पढ़ ले. नर्मदा का पूरा उल्लेख मार्कंडे पुराण में है. आगे की बात और चलेगी. अब तो उनने परिक्रमा की 51 साल 3 महीना 13 दिन की और आज भी कर रहे हैं. बनस्पत ये है कि आपकी आंखों में हमारी आंखों में तेज नहीं है कि पहचान कर सके. वो परिक्रमा कर रहे और मिल रहे रास्ता में, लेकिन आप और हम चीन नहीं पा रहे. एक मार्कंडे आश्रम जो आपका जो है आपके वहीं ओंकारेश्वर के वहाँ पर भी है मार्कंडे आश्रम जहाँ साधु संत रहते हैं. और एक आश्रम आपको पीछे मिला जहाँ रामायण चल रही है.
मधुपुरी घोड़ा घाट। अब दूसरी परिक्रमा बताता हूँ, चाह की। ये बात आपको किसी ने बताई नहीं होगी। आप ओंकारेश्वर से होकर सूल पानी झाड़ी से लखनगिरी आश्रम में आए, नर्मदा गिरी से मिलते नावड़ी पार करके अमरकंठ से होते हुए यहाँ तक आ गए। पर आपको परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा 21 वर्ष 3 महीना 13 दिन, वो किसने की? जमात के नांगा गौरी शंकर महाराज जी ने की। गौरी शंकर महाराज जी ने की, जो अंग्रेज कमिश्नर ने होशंगाबाद में परीक्षा ली थी। $11,000 मांगी थी। नर्मदा जी को साधारण नदी मांगता था, तो नर्मदा जी से $11,000 निकालकर महंत जी ने और अंग्रेज कमिश्नर को दी थी। बाद में होशंगाबाद का सेठानी घाट बना। तीसरी परिक्रमा 3 साल 3 महीना 13 दिन की होती है, जो आपको जानकारी है। चौथी परिक्रमा कुछ पैदल कुछ गाड़ी मोटर में हो जाती है। पांचवी परिक्रमा जो बड़े लोग होते हैं वो रिजर्व गाड़ी करके 1 महीना 15 दिन में पूरी कर लेते हैं। ठीक है। अब रही बात एक की, अच्छी बात 20 है, तो आप हम जहां बैठे हैं इसे विश्व कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते? कहते हैं। राजा बलि के यहाँ 3 पग पृथ्वी मांगने कौन गए थे? वामन भगवान। तो आपके दांत कितने हैं? 32 और 20 कितना हुआ? 52। अंगुली भी आपके शरीर में है, दांत भी आपके शरीर में है। तो 52 भगवान सर्वव्यापी यहाँ अंदर विराजमान है। अंदर झांक कर देखो। राजा बलि की लड़की का नाम त्रेता में रत्नमाला था। वह द्वापर में पूतना हुई, जो 6 दिन के बिट्टल को मारने गई थी। ठीक है। अब गंगा जी को कौन लाया पृथ्वी में? भागीरथ लाए। भागीरथ लाए। राजा सगड़ के 60,000 पुत्र अन्याय के कारण कपिल मुनि आश्रम में भस्म हो गए थे, तो उनको तरन तारण करने के लिए गंगा जी को भागीरथ लाए। गंगा जी को भागीरथ लाए, बात ठीक है, पर नर्मदा जी को अपने पितरों को तारने के लिए देवलोक से पृथ्वी में कौन लाया? आपके गुरु ने या कोई संत जी ने या कोई पंडित जी ने बताया हो, या आपने कहीं पढ़ा हो तो जरूर बताओ। है कुछ जानकारी? नहीं, कोई जानकारी नहीं। हमें भी नहीं है, इन्हें कहाँ से हुए कि कौन तो बताऊं क्या कि नहीं? आगे कोई बताएगा? नहीं, आप तो सुनो, क्या होता है, आपने और हमने सुना है कि समुद्र मंथन हुआ था। सुना है नहीं कि देखा है? सुना है। सुना है। तो समुद्र मंथन हुआ था, तो देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन किया था, तो उसमें 14 रत्न निकले थे। 14 रत्न निकले थे, तो सबसे पहले उसमें कालकूट हलाहल जहर निकला था नीले रंग का। तो उसका पान कौन करेगा? जो करेगा तो राधे राधे हो जाएगा। महादेव जी ने पान किया, कंठ में रखा, तो कंठ नीला पड़ा, उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। उनके कंठ से सफेद रंग का रेहू यानी पसीना बहा। उस पसीने से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई, जिनका नाम नर्मदा हुआ। रेहू बहने के कारण नर्मदा जी का नाम रेवा पड़ा। वो देवलोक चली गई। एक पृथ्वी में एक चंद्रपुरी नामक नगरी थी। उस नगरी का सम्राट राजा था हिरणतेजा। हिरणतेजा ने अपने पितरों के मोक्ष के लिए बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में अंगलित संत बुलाए गए, अंगलित ब्राह्मण बुलाए गए, अंगलित हत्ती बुलाए गए, मुक्ता मणि रत्न इत्यादि रुपया पैसा दाना पानी यज्ञ में लुटाया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में 18,000 श्लोक होते हैं। क्या वो 7 दिन में पूरा हो जाएगा? नहीं होता। विराम दिया जाता है।
शिव पुराण में 24,000 श्लोक होते हैं नहीं? क्या वो 11 दिन में हो जाएगा? नहीं होता। विराम दिया जाता है, मौज करो। यज्ञ आरंभ हुआ, आरंभ होने के उपरांत पश्चात इतम गत्वा, यज्ञ पूर्ण हुआ, पूर्ण होने के पश्चात श्रीफल यानी नारियल में, नारियल को श्रीफल कहते हैं, श्रीफल में घी भरकर वेद मंत्रों द्वारा पूर्ण आहुति होती है। पूर्ण आहुति होने के उपरांत वेदी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र डाल दिया जाता है, फिर आहुति नहीं होती है। राजा हिरण्यतेजा बोला, हमारे पितृ मोक्ष हो गए, हमारे यज्ञ से देवता खुश हो गए। वहाँ आकाशवाणी होती है कि तुम्हारे यज्ञ से हम कोई खुश नहीं हुए, ना देवता खुश हुए, ना तुम्हारे पितृ मोक्ष हुए। क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए, जे दीप नदी रहत है, जल का स्रोत नहीं है, शीतलता नहीं है, इसलिए तृप्ति नहीं हुई। वो जंगल में जाकर महादेव जी की आराधना करने लगा। राजा हिरण्यतेजा 14,000 वर्ष घोर तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसके समीप यानी निकट यानी पास में आए। बोले, मांग ले, जो कुछ भी मांगना है, हम प्रसन्न हैं। वो बोला, भगवान आप तो आशुतोष अनादि अजन्मा है, ओघड़दानी है, हमको कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ नर्मदा जी को पृथ्वी में प्रवाहित कर दें तो हमारे पितृ मोक्ष हो और जन कल्याण हो। भोलेनाथ बोले, ये नहीं होने वाला, और कुछ मांग। वो बोला, और कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए, फिर वो तपस्या करने लगा। फिर भगवान शिव आए। भगवान शिव ने नर्मदा का आवाहन किया। नर्मदा मगर के आसन में विराजमान होकर देवलोक से भगवान शिव के निकट, समीप यानी निकट यानी पास में आई। बोली, आदेश करें भोलेनाथ। भोलेनाथ बोले, देवी इसने 14,000 वर्ष घोर तपस्या की है, पृथ्वी में जाकर इनके पितरों का मोक्ष करो और जन कल्याण करो। नर्मदा जी बोली, हम बगैर आधार के भोलेनाथ नहीं जा सकते हैं। भोलेनाथ ने 8 पर्वतों को बुलाया और कहा, किसमें क्षमता है नर्मदा को धारण करने की? 7 पर्वतों ने इनकार कर दिया। एक पर्वत बोला, मेकल पर्वत में धारण कर सकता हूँ। मेकल पर्वत के ऊपर चरण रख के आई तो नर्मदा जी का नाम मेकल सुता पड़ा। नर्मदा 7 कल्प के लिए आई। नर्मदा जी भगवान शिव का 7वां रुद्रोवतार है। नर्मदा साक्षात शिव हैं। नर्मदा जी की शादी हुई। नर्मदा जी की शादी हुई, एक बालक हुआ, ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन जिन नर्मदा जी की आप और हम परिक्रमा कर रहे, जे नर्मदा जी कुंवारी हैं, इनकी शादी नहीं हुई। जिनकी आप हम परिक्रमा कर रहे, इनकी शादी नहीं हुई, ये कुंवारी हैं। इनके पिछले कल्प में शादी हुई। ये नर्मदा पुराण में लिखा है जो मैं बोल रहा। शादी हुई, किसके साथ हुई? क्या जानकारी है जानकारी? तो हम बताते हैं। अर्जुन के अभिमन्यु, अभिमन्यु के राजा परीक्षित, राजा परीक्षित के राजा जन्मेजय, जन्मेजय के बालक का नाम था सम्राट राजा भीम। पांडव वाला भीम नहीं, जन्मेजय के बालक का नाम था भीम। भीम के साथ नर्मदा जी की शादी हुई और एक बालक हुआ घिसलेंद्र नाम का। घिसलेंद्र नाम का बालक हुआ तो वो बालक ने जाकर, एक दैत्य का जन्म हुआ था, उसको ना भगवान शिव मार सकते थे, ना ब्रह्मा जी मार सकते थे, ना विष्णु मार सकते थे, ना राम जी मार सकते थे, ना विट्ठल मार सकते थे, ना देवी मार सकती थी।
उसकी मृत्यु नर्मदा ही पुत्र के हाथ थी से। तो नर्मदा जी के बालक ने जाकर उसके साथ घनघोर युद्ध किया और उसको परास्त करके राधे राधे कर दिया। जब बालक आया तो शरीर में बहुत घाव हो गए थे विश्लेंद्र को, नर्मदा पुत्र को। तो नर्मदा जी के तट पर कहीं पर एक विशाल्या कुंड है। नर्मदा जी ने ले जाकर विशाल्या कुंड में स्नान करवाया तो शरीर विशाल हो गया। उस बालक का नाम विशाल्या पड़ा। 16 नदियों की शादी अग्निदेव के साथ हुई। गंगा जी की शादी राजा शांतनु के साथ हुई, जिससे भीष्म पितामह का जन्म हुआ। और ये नर्मदा जी जिनकी आप हम परिक्रमा कर रहे हैं, इन नर्मदा जी की भी शादी होना थी, ब्रह्मपुत्र सोन के साथ होना थी। तो जोहला नाम की दासी ने धोखा कर दिया तो शादी नहीं हो पाई। सही है। ये नर्मदा जी कुंवारी हैं। अब आगे की कहो तो आगे और कुछ सुनाऊंगे यदि आपकी इच्छा हो वो तो। गंगा का उद्गम कैसे हुआ फिर? कैसा? गंगा का उद्गम? अरे गंगा का उद्गम तो सब कोई जानते हैं। ते सांगा गंगा जी तो थोडं जटों में समाई थी। गंगा जी की बात अलग है, जी नर्मदा जी की बात चल रही है। अब रही एक बात, जब युग का अंतिम चरण आता है, अंतिम चरण आता है तो जल विलीन हो जाता है, पाताल को चला जाता है। तो आप हम जहाँ बैठे हैं इसके नीचे भी 7 तल है, इसके ऊपर भी 7 तल है, आप हम बीच में बैठे। आकाश पाताल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक, सबसे नीचे पाताल लोक है। तो जल पाताल के नीचे चला जाता है। तो वहाँ क्या होता है कि जब सतयुग का अंतिम चरण आया, अंतिम चरण जब आने को हुआ तो वहां पर आत्री मुनि ने विचार किया कि अब युग का अंतिम चरण है और मेरी मृत्यु द्वापर में ही है और अब द्वापर आने वाला है, तो अब कुछ नारायण का भजन और ज्यादा कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मृत्यु का समय निकट आ गया है। तो आत्री मुनि 12 वर्ष पहले ही ध्यान में बैठ गए। स्त्री जो होती है, स्त्री नर्मदा परिक्रमा भी ना करे, भजन करे, पूजन ना करे, कुछ भी ना करे, लेकिन पति की सेवा कर रहे, वो स्त्री बैकुंठ जाएगी। और जो रात दिन भगवान की भक्ति भी करे और पति की सेवा ना करे, उस स्त्री को रो रो नरक जाना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। स्त्री के लिए उसका पति ही भगवान है। आप जो हो, ये देवी कौन है तुम्हारी? तो इसकी ससुराल में आप रहते हो? नहीं नहीं रहते, नहीं रहते, ससुराल में रहते हो इसकी? नहीं। अब क्या होता है कि आत्री मुनि जब बैठ गए ध्यान में, तो अनसुईया भी बाजू में बैठ गई। जैसे ये बैठी तुम्हारे बाजू में, ऐसे अनसुईया बैठ गई। जब बैठ गई तो वहां पर अनसुईया बैठ गई तो 12 वर्ष हो गए। मेरा एक्सीडेंट हुआ था बाबा जी, 10 चक्का ट्रक के साथ, मोटरसाइकिल में था, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। इसमें है कुछ नहीं, पर इसमें होता सब कुछ है। हमन होता है, इसी में लिखा पढ़ी भी होती है। अभी तुम्हारा नाव गाँव इसी से लिखूंगा। इसमें खुरपी भी चलती है, कमंडल भी उठता है, सब कुछ होता है। आपकी ऐसी उंगली बताओ, अभी अंदाज कर लियो। नहीं था हमारे पास, बताओ, मैं पकड़ूंगा ऐसे। फिर अभी देखना, अंदाज करो, लाओ पास में लाओ। आपको कहे मतलब ये उसमें जान है? पूरी जान है। अच्छा, थोड़ी जान नहीं, जबकि इसमें है कुछ नहीं। बताओ, उंगली बताओ, है नहीं है? तो दोनों जब बैठ गए, 12 वर्ष जब होने का हुआ तो उनका ध्यान जागा, आत्री मुनि का ध्यान जागा, जग गए। जब वो जग गए तो वहां पर बोले, देवी प्यास लगी है, पानी लाओ। अनसुईया कमंडल लेकर चल पड़ी। मान लो अनसुईया जे ही है, जे बैठी है, जे आत्री मुनि है। तो अनसुईया चल पड़ी।
पूरी पृथ्वी में भटकी लेकिन कहीं जल नहीं मिला। चलते चलते चित्रकूट पहुंची। जब चित्रकूट पहुंची तो वहां पर एक घास की कुटिया बनी थी। उस घास की कुटिया में एक देवी बैठी थी, कन्या, ऐसी एक देवी बैठी थी। उस देवी को जाकर अनसुईया ने, मान लो इस देवी ने प्रणाम किया और आग्रह किया कि देवी हमारे पति बहुत प्यासे हैं, हमको जल प्रदान करें। तो वो देवी बोली, माता मैं बहुत समय से प्यासी बैठी हूँ, आपको देखकर लगा कि मुझे जल मिल जाएगा। तो अनसुईया ने विचार किया कि ये तो उल्टा हो गया, मैं तो खुद जल ढूंढ रही हूँ और ये मुझसे कहती है। तो अनसुईया ने बम बम अनसुईया ने कहा अब प्राणों को त्याग देना चाहिए। तो अनसुईया कुटिया के बाहर निकलकर पूर्व की तरफ हाथ जोड़कर परमात्मा को सच्चिदानंद रूपाय नमः, परमात्मा से कहती है कि परमपिता परमेश्वर अब प्राणों को त्यागती हूँ, पति को जल नहीं पिला सकी। आकाशवाणी होती है कि देवी जल तो तुम खुद प्रकट कर सकती हो। फिर अनसुईया ने फिर सती तत्व से ध्यान किया। जब ध्यान किया तो जहाँ खड़ी थी वहीं पर जल तो था नहीं, लेकिन पाताल से गंगा जी की धार आकर गिरने लगी उसी के सामने, जिसका नाम पड़ा मंदाग्नि गंगा। चित्रकूट जो गया होगा उसने देखा होगा मंदाग्नि गंगा। और वहीं बाजू में अनसुईया आश्रम बना हुआ है। और जो कुटिया में जो कन्या बैठी थी और कोई नहीं थी, नर्मदा ही प्यासी बैठी थी। सबसे पहले नर्मदा जी ने मंदाग्नि का जल पान किया। फिर अनसुईया चली कमंडल भरकर आत्रि मुनि को जल पान कराया और विचार किया कि मेरे पति की मृत्यु अब द्वापर में ही है और द्वापर आ गया। तो 2 के बाद 3 होता है कि 3 के बाद 2 होता है? 2 के बाद 3 होता है। पहले द्वापर आ रहा था, सतयुग के बाद द्वापर आ रहा था, लेकिन अनसुईया ने द्वापर को देव ऋषि नारद आते हैं, देखा चल नहीं था, ये कैसे आया, पता आता लगाया तो वहाँ पर जे बाबा जी बैठे थे, जिब्बे जे वाले बाबा जी जे वहीं पर बैठे थे। देव ऋषि नारद ने इनसे पूछा कि बाबा जी ये जल कैसे बह रहा, कौन लाया? तो बाबा जी ने बताया कि भाई मेरे सामने अनसुईया ने प्रकट किया है। तो इन बाबा जी ने बताया तो वो वहाँ से देव ऋषि नारद चल पड़े, यही वाले बाबा जी जे बैठे जी देखो तुम्हारे सामने। तो वो वहाँ से इस देवी के पास आए आश्रम, यही तो बैठी अनसुईया। तो अनसुईया के पास आए देव ऋषि नारद ने प्रणाम किया, कहा माता ये गंगा जी आपने प्रकट की है? तो अनसुईया बोली देव ऋषि नारद हमारे पति जो हैं जे बैठे हैं, यही तो है। तो बोले इनको ये ध्यान में बैठे थे, जब जागे ध्यान से तो प्यास लगी, तो इनने कहा देवी पानी लाओ। तो हम पानी के लिए चले, जल नहीं मिला। भटकते भटकते चित्रकूट आए, वहाँ आए तो कोई कन्या बैठी थी कुटिया में, उनको प्रणाम किया, उनसे कहा तो उनने कहा कि माता मैं भी प्यासी बैठी हूँ। तो मैंने परमपिता परमेश्वर को ध्यान किया तो आकाशवाणी हुई, तो मैंने फिर सती तत्व से ध्यान किया तो हमारे पति की कृपा से गंगा जी की धार प्रकट हुई। ऐसे अनसुईया बोली, मतलब अपने ऊपर भी नहीं लिया, अपने पति के ऊपर बात कर दिया। तो देव ऋषि नारद बोले माता आप तो भगवान शिव की जो माता जी हैं उनसे भी बड़ी सती हैं। देव ऋषि नारद प्रणाम करके अनसुईया को और कैलाश चले जाते हैं। तो जाकर वहाँ पहुँचते हैं तो माता जी भभूत छान रही थी और भोलेनाथ बैठे थे। तो प्रणाम करते हैं देव ऋषि नारद और कहते हैं माता जी क्या कर रही? बोले हम तो अपने पति की सेवा में लगे हैं, भभूत छान रहे। बोले माता आपसे बड़ी सती तो अनसुईया है, और प्रणाम करके चल देते हैं। तो माता जी भोलेनाथ से कहती हैं कि भोलेनाथ देव ऋषि नारद ने ऐसा कहा। तो भोलेनाथ वहाँ सरस्वती जी को भी यही कहते हैं, वहाँ ब्रह्मा जी ने भी यही कहा कि देव ऋषि नारद ने जो कहा वो सत्यवाणी है। तीनों देवियों ने विचार किया कि परीक्षा करवाई जाए। तीनों देवताओं को जबरन करके भेज दिया। वो संत भेष में अलख निरंजन करते हुए और अनसुईया के आश्रम पहुंच जाते हैं। जाकर के अनसुईया को अलग जगाया, वहां जाकर कुटिया में उनने आसन दिया, बिठाला। बोले महाराज आपका और क्या स्वागत कर सकते हैं? बोले देवी तो भूखे हैं। तो
उनने बोले ठीक है महाराज। उनने प्रसादी की तैयारी की और आकर बोला महाराज प्रसादी तो तैयार हो चुकी है। तो उनको स्तनपान कराया निर्वस्त्रों के और पलना में पार दिया। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना और 3 देव झूल रहे बन करके लालना। तीनों देवता एक स्वरूप के बना दिए, तीनों को पार दिया, एक के ऊपर एक पांव पटक रहे। कुछ दिन के बाद देव ऋषि नारद आए। देव ऋषि नारद ने जब देखा बोले वाह वाह, और जाकर कैलाश पहुँचे।